जेई 2 इयर्स में हो ही नहीं सकता है। जो जेई के लिए पढ़ते हैं वो 8वीं क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं, 9वीं क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनका सिलेबस पहले ही कंप्लीट हो गया रहता है। जेई में से क्वेश्चन लगाना हो गया, जेई एडवांस क्वेश्चन लगाना हो गया, फिर प्रीवियस ईयर लगाना हो गया। इतने सारे चीज़ 2 साल में कैसे हो पाएंगे? ये टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे थे और बहुत सटीक टाइम टेबल की ज़रूरत थी उस समय मुझे, और वो टाइम टेबल के लिए मैंने 1, 2, 3 दिन लगा दिया सोचने को। हेलो एवरीवन, कैसे हो जनता? दिस इज़ वेदांत फ्रॉम IIT बॉम्बे, और इस वीडियो में हम अपना 14 आवर्स जेई का टाइम टेबल बताने वाले हैं और पूरी डिटेल में और पूरी सच्चाई के साथ बताने वाले हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं बताएंगे, जो बताएंगे पूरा दिल से और सच्ची बात बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस टाइम टेबल का ओरिजिन कैसे हुआ उसका डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ही क्लास 11th में आए तो क्लास 11th में 4 और 4.5 आवर्स की क्लासेस रोज़ लगती थी। तो वो तो होता था शाम को 3 PM to 7 और 8, कभी कभी 8 चले जाते थे। उसके बाद क्लास 11 में यही क्लास करना हो गया और क्लास का होमवर्क हो गया, वो 2.5 कभी कभी 3 घंटे लग जाते थे। तो ये करना हो गया। बाकी का टाइम कुछ मिला तो खेलने लग गए या फिर कहीं और जाना हुआ तो वहाँ चले गए। तो इसी में क्लास 11 पूरा गुजर गया। अब क्लास 12th में आया तो उस समय बहुत जैसे क्लास 12th स्टार्ट हुआ उस समय जो टेस्ट हो रहा था क्लास 12th में, उसमें 11th की चीज़ें भी आ रही थी, तो रिवीजन हो रहा था। तो मार्क्स बहुत ही कम आ रहे थे। 300 में से मात्र 100 के आसपास मार्क्स आ रहे थे। उस समय इतना डिमोटिवेशन, ऐसा लग रहा था कि ऐसा मन में फील हो रहा था कि शायद जेई 2 इयर्स में हो ही नहीं सकता है। जो जेई के लिए पढ़ते हैं वो 8वीं क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं, 9वीं क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनका सिलेबस पहले ही कंप्लीट हो गया रहता है। हम क्लास 11 से शुरू किए तैयारी। क्लास 11th में हम अपना पहले सिलेबस कंप्लीट किए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वो जेई मेंस का क्वेश्चन लगाना हो गया। सिलेबस का सबसे पहले तो नोट्स बनाना हो गया, फिर जेई मेंस का क्वेश्चन लगाना हो गया, जेई एडवांस का क्वेश्चन लगाना हो गया, फिर प्रीवियस ईयर लगाना हो गया। इतने सारे चीज़ 2 साल में कैसे हो पाएंगे? ये बहुत ज़्यादा चीज़ें दिमाग में आ रही थी जब टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे थे, और बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था मैं। इसके कारण एक अच्छी सी एक सटीक टाइम टेबल की ज़रूरत थी उस समय मुझे, और वो टाइम टेबल के लिए मैंने 1, 2, 3 दिन लगा दिया सोचने को कि कैसे करें, कैसे अपना धीरे धीरे अपना स्टडी आवर्स बढ़ाए, कैसे। अब तो क्लास 11 पूरा गुजर चुका था, उसका रिवीजन करना सबसे बड़ी बात थी। तो उसके रिवीजन का भी ध्यान रखना था। क्लास 12th में जो पढ़ाई हो रहा है उसका भी करना था। क्लास 12th में जो चैप्टर चल रहे हैं उसका क्वेश्चंस भी लगाने थे, प्रीवियस ईयर जो थे उसको भी लगाने थे। तो एक सटीक टाइम टेबल की ज़रूरत थी और उसके लिए 3 दिन लगे, मैंने आपको बताया। और 3 दिन मैंने टाइम टेबल मेरा जो था वो बताने वाला हूँ। एक्चुअली वो टाइम टेबल्स 12 आवर्स प्लस कभी और 14 आवर्स तक तो जाते ही थे। और 14 आवर्स की स्टडी के बाद ऐसा स्टार्ट किए टाइम टेबल, फिर 1 महीने तक गया तो काफ़ी सारे मार्क्स इंप्रूव हुए। पहले 100 से 120, फिर 150, 180 तक चले गए। उसके बाद बहुत अच्छा 2 महीने के बाद अच्छा सा कॉन्फिडेंस आने लगा और टाइम टेबल कंटिन्यू हुआ पूरा 12th। तो ये टाइम टेबल कैसा था, तो चलिए इस टाइम टेबल के बारे में जानते हैं। टाइम टेबल में जनरली मेरा यहाँ पर भी सेम है कि यहाँ पे 4 to 4.5 आवर्स क्लासेस तो चलती ही थी। उसके बाद वो 3, साढ़े 3, अब यहाँ पर तो 3, साढ़े 3 घंटे लग जाते थे क्वेश्चंस करने में, जेई मेंस के, पहले फिर जेई एडवांस के, फिर प्रीवियस ईयर जो भी क्लास में टीचर क्वेश्चन देते थे उसे करने में 3 से साढ़े 3 घंटे लग जाते थे। तो ये तो हो गया ये। अब क्लास 12th में मैंने अपना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जोड़ा, वो है रिविज़न का टाइम। रिवीजन का टाइम मैंने कम से कम सेल्फ स्टडी प्लस रिवीजन को मैंने 6 आवर्स तक कर दिया था। और ये 6 आवर्स से मैंने ज़्यादातर क्लास 11th के जो छूटे हुए चैप्टर, जो क्वेश्चंस मैंने नहीं किए थे, दूसरा चैप्टर पे टीचर जब बढ़ गए थे और चैप्टर के क्वेश्चन छूट चुके थे, उस क्वेश्चंस को करना, जेई एडवांस के क्वेश्चन लगाना, प्रीवियस ईयर उस चैप्टर को रिवाइज करना, ये सब 6 आवर्स में होता था। उसके बाद आप सोच ही सकते हैं कितना नंबर बूस्ट हो सकता है ये सब करने के बाद। तो ये तो मैंने बता दिया कि ये, लेकिन ये मैंने अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे किया वो मैं आपको बता देता हूँ। 8 बजे सुबह मैं उठता था। उसके बाद ब्रेकफास्ट, ब्रश, फ्रेश होना हो गया, उसमें 9 तो बज ही जाते थे। फिर 9 से 11 जनरली 9 से 11 2 घंटे का एक स्लॉट्स था। स्लॉट में एक स्लॉट हो गया जिसमें कोई भी चीज़ पहले से ही प्लान होता था कि इसमें क्या पढ़ना है, तो 9 से 2 एक स्लॉट हो गया। उसके बाद 11 से 12 बाथिंग करना हो गया, फिर लंच करना हो गया, ये सब।
उसके बाद जैसे ही 12 बजा, 12 से 3 एक स्लॉट्स था, उस स्लॉट मेरे को होमवर्क करना था। 1 घंटे किसी फिजिक्स को दे दिया, 1 घंटे मैथ्स को, 1 घंटे केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाते थे तो मैथ्स में ज़्यादा टाइम लगते थे, फिर फिजिक्स में ज़्यादा टाइम लगते थे। तो ऐसे करके 2.5-3 घंटे में लगभग हो जाते थे। कभी कभी तो 2 ही घंटे में हो जाते थे, तो 1 घंटा उसके बाद रिलैक्स करते थे। उसके बाद 3 जैसे ही बजा, उसके बाद क्लास शुरू हो गया। उसके बाद 3 से 4:30 क्लास, फिर 15 मिनट का गैप, फिर 1.5 घंटे क्लास, फिर 15 मिनट का गैप, फिर 1.5 घंटे क्लास। ऐसे करके 3 क्लास, उसमें 8 बज जाते थे। और क्लास करने के बाद पूरा एग्जॉस्टेड हो जाता है ब्रेन। आपको पता होगा जब आप 3-4 क्लास करने के बाद आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो मेरे साथ ही बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 3-4 क्लास के बाद दिमाग बिल्कुल एग्जॉस्टेड। उसके बाद मैं क्या करता था, सारा चीज़ पढ़ाई लिखाई बंद और घूमने टहलने चले जाता था इधर उधर छत पर। कभी नीचे ऊँचे पेरेंट्स से बात करना हो गया, कोई घर में कोई नए आदमी आए हैं उनसे बात करना हो गया। तो 1 घंटे उसके बाद इसमें रिलैक्स करते थे। उसके बाद जब फिर से रात का डिनर करने के बाद अब फिर से शुरू हो जाते थे। अब 9 बजे से अब शुरू हुआ एक स्लॉट्स, और 9 से 12 बजे रात तक जाता था। और उस स्लॉट में भी पहले से प्री डिसाइडेड था कि मुझे क्या करना है। और 12 से 1 जनरली वो जो टाइम था वो रिवीजन का टाइम था। जनरली मैंने केमिस्ट्री के लिए रखा था 12 से 1 जो टाइम था। और कभी कभी जैसे 12 बजे से फिर पढ़ना, अभी तो जस्ट पढ़े हैं तो थोड़ा मोड़ा गैप लेके कभी कभी 12:30 से शुरू करके 1:30 तक ही चला जाता था। तो ऐसा था 1 घंटे। लेकिन मैं उस समय केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, वो रिवीजन चलता था। उसके बाद आप बोलोगे इन्जॉयमेंट कब करते थे तो इन्जॉयमेंट वो वही 1:30 यानी कि 1:30 बजे से इन्जॉयमेंट होता था। इन्जॉयमेंट के लिए मैंने कुछ खास इन्जॉयमेंट तो ऐसा था नहीं, लेकिन एक सीरियल को फॉलो करता था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बहुत लोगों को अच्छा लगता है और मैं तो आज भी देखता हूँ। तो वो एक सीरियल देखना हो गया। कोई उस समय जैसे IPL चलता था तो IPL तो नहीं देख पाते थे, तो उस समय उसका हाइलाइट्स देखना हो गया। तो ये सब छोटी छोटी एक इन्जॉयमेंट की चीज़ें थी। और इन्जॉयमेंट की एक और चीज़ें थी कि जैसे कोई क्लास कैंसिल हो गया, अगर कोई टीचर बीमार पड़ गए तो क्लास कैंसिल हो गया, तो उस समय क्या करते थे, दोस्तों लोग क्रिकेट खेलने चले जाते थे और क्रिकेट चले जाते थे। तो मैं भी क्रिकेट खेलने के लिए चले जाता था। क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। 10 तक तो मैंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला था। शाम के समय में तो कोई क्लास कैंसिल हो गई तो चले जाते थे क्रिकेट खेलने, उसमें ज़्यादा इन्जॉयमेंट आता था। तो ये था इन्जॉयमेंट की चीज़ें। तो आप गिन लीजिए 9 से 11 2 घंटे ये हो गए। फिर 12 बजे से शुरू करते 3 घंटे, 2, 3, 5 और रात का 3 घंटे हो गए। और ऊपर का उधर का 1 घंटे हो गए। यानी कि इतने सारे घंटे ये जो था, उसमें से 3 घंटे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो तो होमवर्क का था। बाकी सब सेल्फ स्टडी। यहाँ पे 2, 3, 5 और रात का 1, वो 6 घंटे मेरा अपना स्टडी हो गया। उसमें से 3 घंटे मेरा होमवर्क का था और बाकी क्लास। तो ये रूटीन पूरा 12th तक ऐसे ही चलता रहा। 12th स्टार्टिंग तो नहीं बोल सकते हैं, 1 महीने बाद मार्च मान लीजिए, मार्च से ये रूटीन पूरा चलता गया अक्टूबर तक। और बहुत ज़्यादा इसमें रिजल्ट्स मिले। इतने टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे थे और भी कॉन्फिडेंस आ रहा था। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना, धीरे धीरे टेस्ट मार्क्स आते जाएंगे। तो रूटीन फॉलो करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि एक बूस्ट मिल चुका होता है, एक पुश मिल चुका होता है, और पुश के सारे आप आगे भागते चले जाते हो। जब 12th का सिलेबस कंप्लीट हुआ, उसके बाद पूरा रूटीन चेंज हुआ, क्योंकि उसके बाद तो क्लास था ही नहीं। तो पूरा टाइम अपना नए बुक्स मैंने ख़रीदे थे। उस समीर बंसल, मैंने आपको बोला था, आशीष अरोड़ा का एडवांस इलस्ट्रेशन, MS चौहान का कुछ एडवांस प्रॉब्लम लगाने हो गए। उस बुक्स को उस समय जो टाइम मिलता था उसे सॉल्व करना। और जनरली उस समय तो मैं अगर 12 घंटे पढ़ा तो 10 घंटे तो क्वेश्चन ही सॉल्व करता था, बाकी के 2 घंटे रिवीजन हो गया। क्वेश्चन में जनरली एडवांस प्रॉब्लम लगाना हो गया, JEE मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हो गए, JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हो गए, कुछ चीज़ें रिवाइज करना हो गया। तो वो जो JEE मेंस का टाइम था, जो 12th का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो भी टाइम था, उस समय तो ये रूटीन था। और उस समय भी स्टडी आवर्स तो यहाँ तो 14 तो चले जाते थे, 14 कभी कभी 13 12th में। लेकिन जैसे ही जब लास्ट टाइम आया तो 15 घंटे तो जाते ही थे। और वो सबका चले जाता है उस समय में, क्योंकि टेंशन होता है तो सबका चले ही जाता है। और उस समय बिल्कुल रिवीजन, बिल्कुल प्रॉब्लम प्रैक्टिस, और बहुत मज़ा आया JEE। और यही था मेरा पूरा ऑनेस्ट और बिल्कुल सत्य JEE का टाइम टेबल। और यदि आप इसे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप अपना देख लीजिए। जैसे मेरे को रात में पढ़ना पसंद था
और आप लोगों को हो सकता है कि आपको सुबह में पढ़ना पसंद हो, तो ये आप कब डिसाइड करें कि आपको रात में पढ़ना है या सुबह में। तो जैसे मैंने 10th से पहले 9th में भी 8th में भी मैंने रात को ही पढ़ता था, तो इसी के कारण मैंने 11th में आके अपना चेंज नहीं किया, मैं रात को ही पढ़ता था। यदि आप 10th से पहले अगर सुबह में पढ़ते थे तो आप 11th में आकर भी सुबह में अपना रूटीन फिक्स कर सकते हो। बाकी जिस सब्जेक्ट को आपको कभी पढ़ना है, लेकिन जनरली आप मॉर्निंग में केमिस्ट्री रख सकते हैं, रात को मैथ रख सकते हैं, बीच में फिजिक्स रख सकते हैं, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलती है, क्योंकि मेमोराइजिंग सब्जेक्ट आपको नींद टूटने के बाद जल्दी याद हो जाएंगे। मेरा जो रूटीन था इसमें थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन तो आता ही था, रोबोट तो नहीं हूँ मैं, तो थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन आता है। यदि और आप इसे फॉलो कर सकते हैं और आप अपना स्लॉट इधर उधर चेंज कर सकते हैं, और टाइमिंग ज़रूर जो टाइम था एक्चुअल टाइम वो टाइम आप मेंटेन करिए 14 आवर्स, तो आप फॉलो कीजिए। और क्या आपके जेई डेज़ में क्या चेंजेस आते हैं वो कमेंट में मेंशन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।